हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आयत के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आयत के बारे में कुछ जान लो, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। इसको बिना उसके करोगे तो क्वेश्चन तो आप कर दोगे लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहने के और वो आप भूल जाओगे। उससे बढ़िया है कि 2 मिनट में मैं आपको बता दूं उसका बेसिक आयत के बारे में, जिससे आपको याद रहे और कभी फार्मूले में कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा। मैंने आपको त्रिभुज भी ऐसे ही पढ़ाया है, दोनों वीडियो मैंने त्रिभुज की डाले, मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और कुछ क्वेश्चन आपके पास हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। एक आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। देखो, आमने सामने की ये वाली भुजा बराबर होंगी, ये वाली भुजा बराबर होंगी। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, वो क्या होगा? आयत होगा, ठीक है। आयत कभी भी ऐसा नहीं होगा ये ऐसा हो जाए, ठीक है। ये आयत नहीं है। आयत ये है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत हो। प्रत्येक कोण, अंत्य कोण, यानी कि प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। आयत के दोनों विकर्णों का मान आपस में बराबर होता है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और दूसरा, आसन भुजा कौन सी है? BC और DC आसन भुजा होती है। ऐसी AD और AB आसन भुजा है। कभी भी आसन भुजा पूछे तो BC और DC आसन भुजा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखो, इनके कुछ फार्मूले हैं। आयत का परिमाप, देखो जब भी परिमाप पूछे वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का, सारी भुजाओं को जोड़ दो। अब ये फार्मूला उनने क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया? देखो, मैं इस भुजा को मान लिया मैंने x, क्योंकि x और y में लंबाई और चौड़ाई मानता हूँ, जिससे क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी और फार्मूला याद रखने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। लंबाई बोलने में ज़्यादा हमें x और y मन में मान रखी है आपने कि हमें x और y लंबाई माननी है, चौड़ाई माननी है y, तो आपको जो फार्मूला वो भी याद रहेगा। मैंने क्या बताया था? सारी भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि एक x ये, एक x ये, प्लस एक y ये, एक y ये, 2y हो गई, 2x हो गई। कॉमन क्या आया? 2, x प्लस y अंदर आ गया। तो यही फार्मूला बनाया इसमें। अब आपको फार्मूला याद रहेगा हमेशा के लिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? S गुणा y, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का विकर्ण निकालना हो और लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो, चौड़ाई यानी कि ये, लंबाई यानी कि ये, और आयत का एक विकर्ण निकालना हो यानी कि ये निकालना हो, तो हमेशा फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। देखो, कभी भी क्वेश्चन जो पेपर में पूछेगा एकदम डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि विकर्ण बताओ, लंबाई चौड़ाई ये दे रखी हो, नहीं, कुछ ना कुछ घुमा के जरूर देगा, जिससे कि पहले आपको लंबाई निकालनी हो, चौड़ाई निकालनी हो और फिर विकर्ण निकालना हो। देखो, मैंने इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, ये वही क्वेश्चन है उठाए मैंने, सारे टाइप कवर कराए। इसके करने के बाद आपको आयत से सवाल से कोई दिक्कत नहीं होने की। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 56 मीटर है। यदि इसका परिमाप 412 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो भाई, आयत है, लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या दिया हुआ है? 56। इसका परिमाप मैंने आपको बताया था, आयतन पूछे, परिमाप पूछे, क्षेत्रफल दे रखा हो, यानी कि दे रखा हो या पूछे, उसके फार्मूले के बराबर रख दो, वैल्यू पुट कर दो। परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप क्या, हमने क्या बताया था? 2x प्लस y बराबर 412 परिमाप होता है ये। मैंने इसको लंबाई प्लस चौड़ाई में लिखे x प्लस y करा, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। हमने इसके परिमाप के फार्मूले के बराबर रख दिया जो दे रखा हमें परिमाप।
जब फार्मूले के बराबर में रख देते हैं, अगर आयतन दे रखा हो, सपोज करो गोले का आयतन दे रखा हो और आयतन का फार्मूला लगाओ, सीधा निकाल लो जो भी निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो ऐसी ये नियम याद रखना पड़ेगा आपको, यही नियम चलते हैं सिर्फ मैथ में। कितना आ गया, भाग में आ गया, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 2 3 4 ना जाने की 0 2 6 12 206, यानी कि x प्लस वाई बराबर 206। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हमें इन समीकरण में से x और y का मान निकालना होगा। मैंने समीकरण का क्वेश्चन आपको दे रखा है, जब भी ये कंडीशन दे रखी हो, दो समीकरण को हल करने की विधि मैंने आपको बताई हुई है। समीकरण का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तीनों वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, त्रिभुज के सवाल और समीकरण के, ठीक है, वो आप देख लेना। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा इस हल कैसे करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। अब देखो कैसे निकालते हैं। मुझे दोनों में से एक को हटाना है, इसमें से मैं घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है ऑलरेडी तो ये माइनस हो जाएगा। तो 0 यहाँ से रही क्या ली, यहाँ से दाई 5 1 150 आ गया। y प्लस हो गए यहाँ पे, तो y हो गया, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा, 150 को भाग दे देंगे 2 से, 2 7 14 2 5 10 75। जब हम y का मान लिख दें, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, x का मान आ जाएगा। 1 में रख 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, या 1 में रख दो, किसी में भी रख दो। मैं 2 में रख देता हूँ, तो 206 x प्लस 75 ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 206 माइनस 75। तो 206 में से 75 घटा दो, 1 10 बचा 3 131, 1 बचा 3 बचा 1 बचा 131, यानी कि 131 y बराबर आया, और सॉरी x बराबर आया, y बराबर कितना है 75। मिल गई लंबाई चौड़ाई, मिल गई। अब देखो लंबाई चौड़ाई हमें मिल गई, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे, कर दो। थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं, एक 131 5 5 3 15 हाथ लगाई, 5 कम 5 और 6 गुणा 7 कम 7 7 3 21 2 1 9, तो कितना आ गया 5 7 और 5 कितने हो गए 12, हाथ से लगा 1 7 और 1 8 और 9 98 25 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आपको आयत के सवाल ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। किसी आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर दे रहता है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 दे रखा है, तो इसके विकर्ण की आधी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले करा रखे हैं इसके। ये आयत है, इसका हमें लंबाई का अनुपात चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, इसको 3x और 4x मान लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 108, मैंने आपको बताया क्षेत्रफल दे रखा हो, आयतन देखो, परिमाप हो, उस फार्मूले के बराबर रख दो। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी दे रखी है 3x मानी थी हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, यानी कि क्षेत्रफल 108। ठीक है, 4 3 12x स्क्वायर हो गया 108, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 12 × 108, तो s का मान कितना आ गया 3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो ये रूट में बदल जाएगा, √9, इसका रूट क्या था 3, इतना आ गया। यानी कि हम बता सकते हैं s का मान इसमें रख दो, हमें क्या मिल गया 3 × 3 9, तो लंबाई मिल गई
4 गुणा 3 12 कितनी मिल गई चौड़ाई, दोनों चीज़ मिल गई। विकर्ण की आधी लंबाई के निकालनी है, यानी कि विकर्ण होता है ये, इसकी आधी लंबाई निकालनी है। अगर हमें पूरा विकर्ण मिल जाए तो हम आधी तो अपने आप बता देंगे उसको आधे करके। विकर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला आयत का विकर्ण बराबर निकालना हो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। रूट में लंबाई कितनी है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर हमेशा आने चाहिए। 81 प्लस 144, ठीक है। कितना आ गया 5 8 5, हाँ 5 आ गया, 8 8 और 4 13, नहीं 8 5 3 9 था ना, तो हाँ 9 नहीं 81, ठीक है। 8 से 12, हाँ से लगा 2 225, 225 किसका वर्ग होता है 15 का, यानी कि विकर्ण कितना आया 15। अब देखो ध्यान से पढ़ो, इसके विकर्ण की आधी लंबाई, पूरा विकर्ण मिल गया 15, तो इसका आधा कितना होगा 2 से भाग दे दो आधा करने के लिए 0.5, 2 7 14 पॉइंट लगे 0 तारीख 2 पंजे 10, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। यह आयत हो गया, ये विकर्ण हो गया। अब क्या कह रहा है, आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा तो देखो यही होगी, यानी कि x, मान ली चौड़ाई क्या है x, चौड़ाई तो है x, ठीक है। विकर्ण क्या है ये 3 गुना है, 3 गुना कर दिया विकर्ण 3x, ये हो गया विकर्ण, ठीक है। अब देखो मुझे इसमें से लंबाई निकालनी है। मैंने आपको विकर्ण का फार्मूला बताया था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मुझे क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, तो चौड़ाई इधर उठ के आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है x बराबर लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। ये रूट में आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। जैसे कर्ण में मैंने आपको कराया था कर्ण वाला क्वेश्चन, तो वही सेम है, 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लंबाई बराबर, ठीक है। अब देखो सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो 8x स्क्वायर रूट में, तो इसका रूट हम खोलेंगे कितना आएगा 2 रूट x 2 रूट में। क्यों, अब देखो ये हम इसको देखो, रूट की क्या प्रॉपर्टी होती है, रूट ए भी हो जाता है, ठीक है। तो 8 2 चौक 8 2 दूनी 4, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर रख दो, जिसका जोड़ नहीं बता रूट में रख दिया। ये मैंने आपको बता चुका हूँ त्रिभुज वाले क्वेश्चन में। x का ये कंडीशन थी, इसको मैंने स्क्वायर से हटा सकते हैं रूट को, तो कितना बचा x, तो मैंने x यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो लंबाई कितना आ जाएगी 2x रूट में। अब वो क्या कह रहा है, उनके भुजाओं का अनुपात, एक भुजा क्या थी चौड़ाई x थी, लंबाई मैंने निकालनी, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो x से x के कट गया, क्योंकि 2 रूट 2 बट्टे में x 1 बचा, x से कम होता है ना, तो 2 रूट अनुपात 1, आंसर। यदि एक आयताकार खेत के लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में कितनी 25% की कमी की जाए, कमी हो या की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है। देखो इसके लिए डायरेक्ट है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100, ठीक है। 25 माइनस 25 गुणा 25 बट्टे में 100, 25 चौका 100, इसको भाग देंगे कितने का 2.6
6.25, 4×6 = 24, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये बच गया 0 माइनस, जब 0 में से माइनस हो गया तो माइनस के बची, ये कमी होगी। क्या परिवर्तन होगा? कमी। ये कमी, माइनस में आंसर आएगा तो ये कमी होगी। या आपको पूछ लेगा कमी होगी वृद्धि होगी, तो आपको ऐसे लगा के माइनस आए तो कमी होगी, अगर प्लस में आए तो वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है और उसकी 2 आसन भुजाओं का अंतर। देखो आसन भुजा मैंने आपको बताया था शुरू में क्या होती है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक कराया आयत का। अब आप समझोगे आसन भुजा क्या होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगी और क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाएगी। फिर देखो बड़े बड़े सवालों को लेंगे, छोटी छोटी मैथ में चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? ABCD आसन भुजा होते हैं, BD और CD ये आसन भुजा है, AC और BD ये आसन भुजा है। ठीक है, परिमाप दे रखा है। परिमाप मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2x + y, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर। परिमाप के बराबर दे रहे हो तो फार्मूले के रख दो 160, तो x + y कितना आ गया आपका 80, चौड़ाई और सॉरी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इनका योग कितना आ गया 80 है। आसन भुजाओं का अंतर है, ये भी तो x ही है, ये भी y है, इनका अंतर x और y का, यानी कि आसन भुजा कौन सी, ये और ये भी तो लंबाई और चौड़ाई है, ये भी लंबाई और चौड़ाई है। इनका अंतर कितने दे देखा है 48। बन गई 2 इक्वेशन, ये दूसरी ये पहली, घटा लो। एक्चुअली वो बंद हो गया, 1 सेकंड बस। एक सेकंड बस खुल रहा है। ठीक है, कहाँ पे थे? यहाँ पे था। यह आयत है, दोबारा समझ लो, x y, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। आसन भुजा कौन सी होगी? ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा आसन भुजा है, और ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा है इसकी। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है? मैंने बताया था परिमाप दे रखा है 160 रुपये, 160, तो इसको इसके बराबर रख देंगे 160 के मीटर के, तो x + y कितना हो गया 80। इतना मैंने आपको बता दिया। आसन भुजाओं का अंतर भी दे रखा है, x - y 48। 2 समीकरण बन गए, 1 और 2, इनको हल कर लो, y का मान निकाल लो। यहाँ प्लस का तो घटाने पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में संख्या। कितना बच गया 2 3 32, और ये 2y आ गया, तो y बराबर कितना आ गया 2 × 2 2 × 12 16। चौड़ाई कितनी आई 16। जब चौड़ाई 16 आ गई तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रख देते हैं। तो y यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 80 - 16 कितना हो जाएगा 4 7 और 6 64। ठीक है, 64 आ गया, यानी कि x बराबर, यानी कि लंबाई बराबर 64 और y यानी कि चौड़ाई बराबर 16। दोनों मिल गए x और y। आप कहते हो इस वर्गाकार, एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, ध्यान रखना कि एक भुजा यानी कि ये, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, चाहे क्योंकि बराबर है तो एक ही भुजा है। एक भुजा जिसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। भुजा स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, हमें उस वर्ग की भुजा निकालनी है जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 64, चौड़ाई कितनी है 16। ये स्क्वायर में ही रूट में बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा भुजा बराबर 64 × 16 का रूट। मैं स्टेप टू स्टेप देते बताऊँगा, नए बच्चे होते पता नहीं लगता उन्हें। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 16 का वर्गमूल 4, रूट यानी कि 8 चौक 32। उस वर्ग की भुजा क्या है 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, चारों ओर बाहर से सटाकर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सटाकर ये रास्ता बनाया गया, ये रास्ता बना दिया, ठीक है। देखो, थोड़ा तिरछे मेरे से बनेगा, एडजस्ट कर लेना। ये रास्ता है, मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, ये आयत था शुरू वाला, इस पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। जब चौड़ा रास्ता बनाया, इसकी लंबाई कितनी थी? 20 मीटर थी ना। तो जब बनेगा ये भी बड़ी हो जाएगी ना लंबाई, ये बड़ी हो जाएगी ना थोड़ी सी और। कितनी बड़ी होगी? 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 मीटर यहाँ से बढ़ाएंगे और 2 मीटर देखो यहाँ से भी बढ़ेगी। 2 मीटर यहाँ से बढ़ी और 2 मीटर देखो यहाँ से भी बढ़ेगी जब इतना आएगा तो रास्ता। यानी कि कुल मिला के 14 मीटर लंबाई बढ़ा, 4 मीटर लंबाई बढ़ी, 2 इधर से बढ़ी और 2 इधर से बढ़ी, तो लंबाई कितनी हो गई अब? 24 रास्ता सहित, ठीक है। ऐसी चौड़ाई देखो, 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगी, 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगी, टोटल 4 मीटर पड़ी, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 14 रास्ता सहित, ठीक है। हमें क्या निकालना है? तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें। इसके क्षेत्रफल में से, बड़े वाले में से, यानी कि इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दो तो रास्ता मिल जाएगा हमें, ठीक है। देखो, उसकी ट्रिक भी नहीं कि ट्रिक से बढ़िया है आप इसको याद कर लें। आपको बेसिक बता दिया मैंने, क्यों इसमें 4 जोड़ा, ठीक है। ये आपको पता है ना, ट्रिक आप भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। ये पूरा बेसिक है और कुछ टाइम नहीं लगेगा, अपने मन में जोड़ सकते हो। 20 है, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर इधर से बढ़ी, 2 मीटर 24 मीटर, ठीक है। तो 24 गुणा कितना आ गया? 14 चौके 56, 5 14 नहीं 28, 28 कितना हुआ? 33, ठीक है। ये तो हो गया रास्ता सहित। अब क्या कह रहा है? बाहर से रास्ता बनाया तो अंदर का आयत भी तो है। अंतर के आयत की क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे मैंने, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितनी होगी? 200। कितना आ गया? 3 गलत, उल्टा घटा दिया मैंने। 336 में से 200 घटाओ, 6 3 1 136 आ गया ना रास्ते का क्षेत्रफल। मैंने इसके क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया इसका, इस आयत का। ये भी तो एक आयत ही है, आयत के रूप में तो बना है ये बड़ा हो गया आयत, यानी कि बड़े आयत में से छोटा आयत कर देते तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। बस ये याद रखना है। और 2-2 मीटर बनानी है, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा बनाया तो लंबाई भी 2 मीटर बढ़ेगी दोनों तरफ से, चौड़ाई भी दोनों तरफ से बढ़ेगी 2-2 मीटर। तो रास्ते के अंदर 136 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है रास्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बनाया था मैंने बाहर से, अब ये बनाऊंगा देखो अंदर से रास्ता। अंदर से रास्ता बनेगा, सेम है, बस जोड़ने की जगह अब चौड़ाई को घटाना है, क्योंकि अंदर से बनेगा ना। देखो समझो, पहले ये आयत था, उसने कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओ, मैं 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और ये रहा अंदर से, अंदर से बनाया तो आयत छोटा हो गया ना। ये रास्ता बना अंदर से। अब पहले कितना था? 30 मीटर थी लंबाई, चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। जब अंदर से बनेगा तो 2 अंदर से यहाँ से घटेगा, 2 मीटर चौड़ा, ये भी अंदर से 2 मीटर चौड़ा घटेगा, तो कितना घटेगा? टोटल कितना घटाई, कितनी घटी चौड़ाई? 4 मीटर। फिर 10 में से 4 गए रास्ता बनाने के बाद, 6 मीटर की चौड़ाई बची अंदर से। यहाँ से भी 4 घटेगी, यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 4, तो 30 में से 4 घटे 28। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई बराबर यानी कि
वाई बराबर कितना आ गया, 6 मीटर चौड़ाई है, आइए 28 मीटर लंबाई। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि अंदर जो बनाया ना रास्ता, इसका क्षेत्रफल सिंपल है, बड़े में से छोटा घटाएंगे क्षेत्रफल में से। रास्ता बनाने के बाद कितना क्षेत्रफल आया, गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी तो आयत ही है। 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 148, 6 दूनी 12 सॉरी 6 अट्ठे 48 का 8 हाथ से लगे 4, 4 दूनी 6 दूनी 12, हाँ ठीक है 14, 148। ये कितना आ गया 300, क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई रास्ता बनाने के पहले 300, तो 148 घटा दो, रास्ता बनाने के बाद का क्षेत्रफल कितना बच गया, 2, 5, 1, नहीं गलत घटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, 2 मीटर यहाँ से घटाया, 2 मीटर क्या है, 6 मीटर बचा, 30, हाँ देखो 30 नहीं 26 होगा ना, 30 है, 2 यहाँ से चौड़ाई, 2 यहाँ से चौड़ाई, तो 4, 30 में 4 के 26, तो 26 गुणा 6 कितना बनेगा, 6 चिंग 36, 6 दूनी 12, 15, 156। पहले कितना था आयत का क्षेत्रफल, 300 था, और रास्ता बनाने के बाद कितना बचा, इतना, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4, 9, 4, 2 सॉरी 1, 144, ये घटा के रास्ते का क्षेत्र का 144 मीटर स्क्वायर। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। देखो ये क्वेश्चन में ट्रिक से भी करा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे आपको समझाना था। ट्रिक आप भूल जाओगे लेकिन ये मेथड नहीं भूलोगे, और कुछ भी तो नहीं है इसमें, ये मन में भी आप कर सकते हो।